31 दिसंबर की घटना को आप भूले नहीं होंगे, जब कार में सवार नशे में धुत कुछ युवकों ने स्कूटी पर जा रही अंजलि नाम की एक महिला को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते गए, जिससे उस बेचारी की जान चली गई। घटना के बाद खूब हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यहां महिलाएं सेफ हैं, लेकिन इस घटना के चंद दिनों बाद ही ठीक और ऐसा मामला सामने आया, और यह घटना जिसके साथ घटी उनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, महिलाओं के सेफ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी अनसेफ है, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ बुधवार रात यानी 18 जनवरी को ठीक वैसी ही घटना घटी जैसा कि अंजलि के साथ हुआ था। कार चला रहे एक शराबी ड्राइवर स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, लेकिन शुक्र है स्वाति की जान बच गई। दरअसल ये पूरी घटना यह है कि बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास मालीवाल स्वाति दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी। तभी नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वो कार लेकर आगे चला गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर यू टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा। इसके बाद वो छेड़छाड़ करने लगा। जब स्वाति ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। इस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंसा रह गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वो करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को अरेस्ट कर लिया है। स्वाति ने इसकी पूरी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। कल रात मैं दिल्ली की सड़कों का इंस्पेक्शन कर रही थी, क्योंकि मैं ये जायजा लेना चाहती थी कि क्या सच में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए अब सुरक्षित कर दी गई है, वो सच है या नहीं। तो मैं अलग अलग एरियाज में दिल्ली के जाकर इंस्पेक्शन कर रही थी, और मैं अकेले खड़ी थी ये देखने के लिए कि रात में एक अकेली लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ता है दिल्ली देश की राजधानी में। मैं एम्स के बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी थी, और वहां पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके, और एक गाड़ी ने तो हद कर दी। वो आदमी अपनी व्हाइट बलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। जब मैंने उसे मना करा कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और वो चला जाए, तो वो बार बार मुझे फोर्स करने लगा, और उसके बाद गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस वहीं पे पहुंचा और वापस मुझे पेस्टर करा, बार बार फोर्स करने लगा। और जब मैंने इस बार उसको मना करा तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे। मैंने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की, और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया। और वो देख रहा था, उसे पता था, वो नशे में धुत था, फिर भी उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। घटना के बाद स्वाति ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता का क्या होगा। और ये वाकई में सोचने की जरूरत है कि जिनके कंधों पर पूरी दिल्ली की आधी आबादी की आवाज उठाने का जिम्मा है, उसी के साथ देर रात नशे में धुत कोई आदमी इसी तरह की बदतमीजी कर रहा है, उन्हें कार से घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इससे पहले बता दें कि 31 दिसंबर 2022 की रात दिल्ली में अंजलि को लगभग 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने अंजलि की दोस्त निधि पर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और लगातार 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। महिला उत्पीड़न के कई मुद्दों पर वो पीएम को पत्र लिख चुकी हैं और अक्सर महिलाओं की आवाज बुलंद करती रहती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है, और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।